में हूँ और मोतिहारी का तुरकोलिया का जो मामला है बहुत तूल पकड़ लिया है। तूल इसलिए पकड़ा है कि यहाँ जो मामला है, अगर किसी के पास कोई दिक्कत या परेशानी होता है तो प्रशासन के पास ही जाता है, लेकिन प्रशासन ही यहाँ पे कुछ गलत कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो मेरे साथ जो भगत जी जो साधु का जो भेष बनाए बैठे हैं ये कह रहे हैं। इनका मामला ये है कि जमीन का इनका मामला है और जब जाते हैं थाने पर तो उनके जो वहाँ के दरोगा बाबू हैं इनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ये काउंटर केस करने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ काउंटर केस होता ही नहीं है। रही बात जमीन की मामला की, तो जिस जमीन के लिए मैंने वहां पे जो मेरा आवेदन मिला है, हम जमीन पर चढ़ के कुर्सी पर बैठ के मैं जमीन घर बनवा दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे साथ जो बैठे हैं कह रहे हैं। आइए इनसे ही बात करते हैं, क्या मामला आपको, आप क्यों नजर भटक रहे हैं? क्योंकि अभी मोतिहारी सर्किट हाउस में है, यहाँ पे तमाम जो नेता है दल के जो आए हुए हैं, तमाम जो अधिकारी हैं वो भी आए हुए हैं और ये अपना बात रखने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, मजरा क्या है, बताएंगे। क्या दिक्कत है बाबा, क्यों भटक रहे हैं पुर्जी को लेकर, एफआईआर कॉपी को लेकर, क्या मामला है बताइए। मामला ये है कि जमीनी विवाद है, 5 भाई हैं, वो लोग हिस्सा का जमीन है। हमने गया बड़ा बाबू से कहा जी कि सर ये हिस्सा का जमीन है, विवाद चल रहा है, इसमें कई आदमी मर सकता है, इसको आप अपने संज्ञान में लीजिए और इस विवाद को सही कर दीजिए। दोनों पार्टी में पक्ष हुआ, झूठ मूठ का केस हुआ है। बड़ा बाबू इस पर 10 FIR लगाए हैं, इसमें 307 है। HIV क्या है, हम लोग तो गरीब आदमी है, ये लोग दोनों आदमी हमारे ससुर है। हम नहीं जानते कि दोनों आदमी में किसी मरे, हम मरने वाला मामला आ गया है, किसी का भी जान जा सकता है। बड़ा बाबू इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, वो पार्टी ने केस कर दिया है, इसमें 10 धारा लगा हुआ है, 307 का भी धारा लगा हुआ है, जबकि ये केस फर्जी है। कोई भी झगड़ा नहीं हुआ है, वहां पे CCTV भी लगाया हुआ है, विपक्ष ने बिंदासा ने CCTV लगाया है। हमने कहा कि आप CCTV को खंगारिए कि यहाँ झगड़ा हुआ है, कि मार हुआ है, कि पीट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। यदि सर वो केस कर दिया है तो हमारा भी केस लीजिए, दोनों पार्टी का केस लीजिए, इसलिए कि दोनों आदमी का आवेदन एक साथ दिया गया है। तो बड़ा बाबू ने उनका केस ले लिया है और हमारा केस लेने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साले तुम लोग भाग जाओ, हम वहां बैठ करके कुर्सी पे उसका घर बनवाएंगे। देखते हैं किसके गाड़ी में दम है कि वो घर को रोक रहा है। जितने आपके घर में परिवार है, औरत से लेकर के मर्द तक, सबको उठा करके हम बंद कर देंगे। हम इसलिए दर दर भटक रहे हैं कि हमारा क्या होगा। इसमें 307 HIV 10 धारा है सर, इसमें 10 धारा में ऐसा धारा है, इससे आदमी वंचित नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं प्रशासन हमारा मदद करे, लेकिन प्रशासन हमारा मदद नहीं कर रहा है। बड़ा बाबू एकदम एक तरफा मदद कर रहे हैं उसका। इसका मतलब है कि बड़ा बाबू ने उससे घुसपैठी किए हैं, उससे पैसा लिए हैं, इसलिए हमारा नहीं सुन रहे हैं। अब आप ही बताइए हम लोग क्या करें। हम लोग सब परिवार आत्महत्या कर लेंगे अगर वह घर बनेगा तो। हम लोग मानने वाले नहीं है, नहीं तो इसको पंचायती से हो चाहे जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, बैठ करके इस मामला को सुलझाया जाए। हमारा कहने का मतलब यही है, हम हर तरह से तैयार है मानने के लिए। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं मानेंगे और वो परिवार नहीं मानेगा, लेकिन इसमें कोई निर्णय, कोई न्याय नहीं हो रहा है सर। अब बताइए, अब मरने के सिवा हम लोग पूरा परिवार को लेकर मरेंगे, आत्महत्या कर लेंगे हम लोग, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं सर। जो ये मामला लेकर घूम रहे, मामला ये आपका है या आपके ससुर जी का है? हमारा मामला ससुर जी का है, बिंदा शाह और रामचंद्र शाह, दोनों एक भाई है। ससुर जी कहाँ है? कॉपी को लेकर आप घूम रहे, ससुर जी कहाँ है? ससुर जी हमारे यहीं पे साथ में है, उनके लड़का है। हमारे ससुर जी बूढ़े हो चुके हैं, उनके लड़का है हमारे साथ में। हम तो जो बातें कर रहे हैं, क्या इसमें आपका भी नाम दिया गया है इस FIR कॉपी में? हाँ, 107 में हमारा नाम दिया गया है, इसमें मेरा नाम नहीं है। फिर भी वहां से धमकी मिल रहा है कि सबको उठा करके बंद कर देंगे, जेल भेज देंगे। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि जो हमारे ससुर जी का जो जमीन है, हम लोग वहाँ पे आना जाना मेरा रहता है, लेकिन हमारा भी नाम कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित किया जा रहा है और हमारे ससुर जी को परेशान किया जा रहा है। ससुर जी जो मेरे हैं कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको दबाया जा रहा है, झुकाया जा रहा है। और देखिए, मैं यहाँ मोतिहारी जिले के जो SP हैं, आपको पुलिस अधीक्षक है, उनसे अनुरोध करेंगे, कांतित मिश्रा सर जी से। सर आपसे एक नम्र निवेदन है कि मेरे पास सर बहुत सारा जैसे कॉल भी आता है सर, रिक्वेस्ट, कुछ लोग बोलते भी हैं कि वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं सर, लोगों से अभद्र भाषा में बात करते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सामने जो पास में जो बैठे हैं साधु जी भी कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमें गाली गलौज किया जाता है और यहाँ तक कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुर्सी लगाकर घर बैठ कर वहाँ घर बनवा देंगे। तो जांच का विषय है और हमारे जो SP साहब है उनसे भी अनुरोध है कि इस पर संज्ञान ले, उसकी जांच करे, इसकी आखिर सच्चाई क्या है। जो भी दोषी हो या भगत जी हो, मैं साफ से देखिए, कोई चोरी करता है या कोई गलत करता नहीं बोलता है कि हम सही है या साफ सुथरा है, हो सकता है नहीं गलती हो। तो मैं ना इनका पक्ष में हूं ना किसी पक्ष में हूं, मैं जजमेंट नहीं कर सकता, ना मैं जज हूं। आप पुलिस अधीक्षक का काम है, पुलिस अधीक्षक आपके जो थाना प्रभारी हैं सर, उस पर संज्ञान लिया जाए, उनमें भी जांच करवाई जाए कि आखिर वो कितना सही और गलत बोल रहे हैं और साधु जी का सही गलत बोल रहे हैं। इस पर जजमेंट और इस पर जांच हो और जो भी इस पर दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार से कमेंट में जरूर दे। धन्यवाद।